शादी का बाजार करवा के तो नमिता के पिताजी अच्छा कहकर विदा लेकर चले गए। दूसरे दिन नमिता अपने मायके आ गई। सब नमिता को देखकर बहुत खुश हुए, पर नमिता पहले से कमजोर और काली हो गई थी। तो जब सबने पूछा तो उसने कहा, मुन्ना पचाता है बस इसलिए। पर अब नमिता पहले जैसी खुशमिजाज नहीं रही। वो अब खोई खोई और सहमी रहती थी। 4-5 दिन नमिता के साथ रहकर उन्होंने महसूस किया। फिर एक दिन अचानक वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। पानी डालने से होश नहीं आया तो उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। उसके सारे टेस्ट हुए। 7-5 ही हीमोग्लोबिन था, जो एक वयस्क स्त्री में कम से कम 12 से 14 के बीच होना चाहिए। शरीर पर भी पुरानी चोटों के निशान थे। नमिता के पिताजी डॉक्टर की बात सुनकर दिमाग ठनक गया। उन्हें सुनकर बहुत अजीब लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। नमिता के ससुराल वाले तो बहुत सज्जन लोग हैं। फिर 2 दिन बाद नमिता अस्पताल से घर आई तो सब घरवाले उससे सच जानने के लिए चिंतित थे। फिर नमिता ने बताना शुरू किया। शादी के 2 महीने तक तो सब सही था। जब हम वैष्णो देवी गए तो रिंकू दीदी, मेरी ननद और उनके पति भी हमारे साथ गए थे। तो मैंने जीजा जी से हंसकर बातें की। मेरी स्वभाव ही ऐसा था। इन्होंने राजू घर आकर मुझे मारा बेल्ट से। किसी ने इन्हें नहीं रोका और ना ही किसी ने इनसे कुछ पूछा कि सब मुझे ही ताने दे रहे थे। इसी की कोई गलती रही होगी, सब ऐसा बोल रहे थे। मुझे खाना भी नहीं पूछा, सिर्फ भाभी ने मुझे खाने का पूछा। और फिर हर 8 दिन में ऐसा होने लगा। उसके पिताजी ने रोकते हुए पूछा, पर बेटा तुम तो वहां से आने के बाद गोवा गई थी और फिर उसके बाद फिर और कहीं। नमिता चीखते हुए बोली, कहीं नहीं गए थे और आप मुझे विदा करके भूल ही गए। मुझे कभी खुद फोन नहीं किया। मेरा फोन बंद था तो पूछा भी नहीं क्यों बंद है। मुझे मिलने भी नहीं आए, कोई मेरे घर रुकने भी नहीं आया। आपने तो ऐसे मुझे भुला दिया जैसे कि मैं मर गई हूँ। नमिता की माँ बोली कि बेटा ऐसा तो मत बोल। तेरे पिता, तेरे भाई कितनी बार गए, तुझे मिलने गए, तू मिली ही नहीं। कभी तू बाजार में होती, कभी तेरी ननद के घर होती और कभी दामाद जी के साथ बाहर घूमने गई होती। और दामाद जी तुम दोनों की कितनी अच्छी अच्छी फोटो भेजते थे, हमें कभी अजीब लगा ही नहीं। और तूने भी तो कभी कुछ नहीं बताया। तो फिर माँ सब दिखावा था, ऐसा कुछ नहीं था। नमिता बस रोए जा रही थी। तो नमिता तूने एक बार भी मुझे क्यों नहीं बताया मेरी बहन। नमिता के भाई के आवाज में दर्द था। नमिता ने कहा, भैया कोशिश की थी मैंने आपसे बात करने की, पर मेरी सास ने मुझे कहा कि राजू के 2 दोस्त पुलिस में हैं, तेरे भाई और बाप को झूठे केस में बंद करवा देंगे। मेरी हिम्मत टूट गई माँ, और मेरे पास मेरा फोन भी नहीं था। बाहर के लोगों से मैं बात करने की कोशिश की, पर इन लोगों की बाहर बहुत इज्जत है। सब ने मुझे बाहर पागल साबित कर दिया। कोई बात ही नहीं करता मुझसे। मुझे लगा अब शायद यही मेरी जिंदगी है। पर जब भैया की शादी के लिए पिताजी मुझे लेने आए तो मन में एक उम्मीद जागी। पर उन्होंने मुझे एक दिन रोक के भेजा ताकि मुझे और धमका सके। उन्होंने कहा कि मायके में कुछ बताया तो मुन्ने को हमेशा के लिए मुझसे दूर कर देंगे और भैया की शादी भी तुड़वा देंगे। मैं उन्हें वादा करके आई थी कि कुछ नहीं बताऊंगी, पर मैं बीमार हो गई और अब सब आपके सामने हैं। नमिता के पिता और भैया पुलिस स्टेशन गए रिपोर्ट लिखवाने। घर में नमिता और उसकी माँ ही थे। उसी समय राजू आया और कहने लगा, चलो नमिता, शहर में डॉक्टर को दिखा देंगे। तुम्हारे पिताजी ने बताया था तुम गिर गई थी।
नमिता की माँ ने चिल्लाकर कहा, कहीं नहीं जाएगी वो। राजू अपनी सास के व्यवहार से समझ गया कि अब दिखावे का कोई मतलब नहीं है। उसने नमिता को उसकी माँ के सामने ही 2 थप्पड़ जड़ दिए और मुन्ने को लेकर चला गया। नमिता चीखती रही, मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना। अब सब कुछ स्पष्ट था। नमिता के पिता ने राजू पर घरेलू हिंसा का केस किया था, जिसकी गवाही उसके शरीर पर बने हुए निशानों ने दे दी थी।